मैं व्यक्तिगत तौर पे न सिर्फ मनीष को जानता हूं, बल्कि मैंने मनीष एज ए एडवोकेट, मैंने मनीष की फाइल भी देखी है। मैं एक वकील की तरह बहुत स्पष्ट शब्दों में पंकज जी आपको बता देता हूं कि सरकार की एजेंसियां कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगी। मनीष कश्यप ने कहा था कि ये वीडियो आ रहा है जिसमें लग रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और तेजस्वी यादव जी आप इसकी जांच करा लीजिए। इतना कहते ही उन पर जो है वो बुरी तरीके से उनको केस में फंसाया गया। उसके बाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने उन पर क्या किया वो भी आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एसके पंकज और इस वक्त मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में, और मेरे साथ है भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। तो ये सर जो है सीनियर भी हैं, AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट है। तो एक अधिवक्ता की बात आज एक अधिवक्ता से हो रही है और एक पत्रकार की बात एक भाजपाई से हो रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के हिस्से की लड़ाई आप कब लड़ रहे हैं सर? आप मनीष कश्यप से मिले हैं कि नहीं, सो पहले बताइए आप सर। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मनीष को जानता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे न सिर्फ मनीष को जानता हूं, बल्कि मैंने मनीष एज ए एडवोकेट, मैंने मनीष की फाइल भी देखी है। मैं एक वकील की तरह बहुत स्पष्ट शब्दों में पंकज जी आपको बता देता हूं कि सरकार की एजेंसियां कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगी। मनीष कश्यप के खिलाफ सरकार की एजेंसियों ने जो आरोप लगाया है वो प्रथम दृष्टया ही लगता है, एक कोई भी वकील अगर उसे देखेगा, निष्पक्ष वकील, तो प्रथम दृष्टया किसी भी निष्पक्ष वकील को यह बात समझ में आ जाएगी कि राजनीतिक रूप से फ्रेम किया हुआ केस है। मैंने भी देखा है। फिर अब सर ये बताइए, जिस तरह से सुशील मोदी, जिस तरह से मनोज तिवारी, जिस तरह से बाकी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनीष कश्यप का समर्थन किया, तो पॉलिटिकली आप समर्थन करते हैं कि नहीं? क्योंकि आप एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, एक प्रवक्ता है पार्टी के, तो आप पॉलिटिकली आपकी पार्टी मनीष कश्यप का समर्थन करती है कि नहीं? एक बात पंकज जी मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, इस देश में और इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को उजागर करना न पाप है और न ही अपराध है। भारतवर्ष में सनातन की बात करना न पाप है न अपराध है, और युवाओं के पक्ष में आवाज उठाना न पाप है न अपराध है। जो भी व्यक्ति युवाओं के पक्ष में आवाज उठाएगा, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, और भारत में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति सनातन की बात कर रहा है तो हमारा उसे पूरा समर्थन है। चलिए, सनातन की बात कही आपने सर, तो एक बात याद आ गई। मनीष कश्यप ने कहा था कि ये वीडियो आ रहा है जिसमें लग रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और तेजस्वी यादव जी आप इसकी जांच करा लीजिए। इतना कहते ही उन पर जो है वो बुरी तरीके से उनको केस में फंसाया गया। उसके बाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने उन पर क्या किया वो भी आप देख ही रहे हैं, मतलब एनए से लगा दिया। और एनए से लगाने वाले तेजस्वी यादव के मित्र एम के स्टालिन साहब के खुद बेटे ने जो कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, क्या क्या है, और उन पर कुछ नहीं हुआ। अभी प्रकाश राज जो फिल्मों के विलेन हैं, रियल लाइफ में भी विलेन दिख रहे हैं, वो कह देते हैं कि सही में सनातन धर्म जो है वो डेंगू है। उस पर सर क्या आपके विचार है, क्या करना? देखिए, बिहार में वो क्यों कमजोर, मतलब बिहार में जान और देश में सनातन दोनों कमजोर हो गई, कोई कीमत नहीं हमारी। बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं एक बहुत स्पष्टता से बात कहता हूं। आज के दिन में भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गिरोह एकत्रित है, घमंडिया गठबंधन। उस गिरोह का सिर्फ और सिर्फ जो बेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति है, और इनके एकत्रित होने का इकलौता कारण है अपने और अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना, और इन्होंने जो अलग अलग जगह पे लोकतंत्र को मार करके राजतंत्र की एक व्यवस्था बनानी शुरू की है, उस राजतंत्र की व्यवस्था को बचाना। सिर्फ और सिर्फ यही दो कारण है, तुष्टीकरण की राजनीति और अपने परिवार को बचाना। इसीलिए यह घमंडिया गिरोह एकत्रित है। इस घमंडिया गिरोह के लोग, आज मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने कहा कि अपवाद है। भाई नीरज से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीजें अपवाद हैं तो वो सनातन के खिलाफ हो रहे अनर्गल प्रलाप का खुल करके क्यों नहीं विरोध करते हैं? सही बात। उन्होंने कहा कि साहब उनका मानना है कि घमंडिया गठबंधन सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है।
क्या सर्व धर्म संभाव का मतलब होता है कि सनातन के खिलाफ अलग प्रलाप, सनातन के खिलाफ ऐसी बातें जो सनातनियों को बुरी लगे? आप क्यों ऐसी बातों को प्रश्न दे रहे हैं? लालू यादव क्यों इनके स्टालिन के बेटे की बात पे मौन है? मौन सुकृतिम लक्षणम। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण लालू यादव मौन है और सनातन के खिलाफ बोले जाने वाली बातों को उनका मौन समर्थन है, क्योंकि उससे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। दाढ़ी टोपी वाले वोटों को वो चाहते हैं कि उनके साथ रहें। दाढ़ी टोपी वाले वोटरों को तुष्टीकरण करने के लिए वो सनातन के खिलाफ बोले जाने वाले वचनों के साथ मौन समर्थन में खड़े हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं।